नमस्कार। इस समय हम जनपद अंबेडकर नगर में मौजूद है और ये थाना क्षेत्र सलालपुर पड़ता है, यानी कोतवाली क्षेत्र है। लेकिन आपसे बताते हैं कि यहाँ पे एक महिला बेशर्मी की हर एक हद पार करते हुए रील बनाते थे और जो रील बनाने की उसकी प्रक्रिया थी, उसके पति को रास नहीं आता था। पति ने कई बार विरोध भी किया तो अपने रिलेशन के किसी जीजा सिपाही को बुला करके घर पे तांडव मचवाती है। यहाँ पे जो खाना बनाने वाला चूल होता है उसको फोड़वा देती है, माँ बाप को भी गाली गलौज दिलवाती थी। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, जो परिवार के लोग हैं। लेकिन कुछ समय बीता, ऐसे तो बार बार चलता रहा, बार बार उनमें झगड़ा झंझट देखने को परिवार को मिलता था। परिवार के लोग समझाते थे और परिवार को ये भरोसा था कि घर की बहू है, शायद आज सुधर जाएगी, कल सुधर जाएगी, परसों सुधर जाएगी। लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेती थी और छोटे छोटे कपड़े पहनकर वो रील बनाया करती थी। भाई कोई भी महिला हो, हर घर की एक इज्जत होती है। लेकिन जब ये यादव परिवार परेशान हो गया अपने बहू से, तो उसको समझाने के लिए कई बार लोग बैठ करके प्रयास किए कि ये समझ जाए, लेकिन नहीं समझे। और हाल ही में इनके जो लड़के अखिलेश यादव, और उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपने ससुराल की तरफ जाते हैं। अब अखिलेश यादव जो है अपने जो है ससुराल जाते हैं। ससुराल जाने के बाद वहां पे शायद उनको मार के टांग दिया जाता है या फिर वो फांसी लगाते हैं। अभी तक ये कुछ खुलासा सही तरीके से नहीं हो पाया है। हालांकि यहाँ परिवार के लोगों से अभी हम बात करेंगे और पूरी प्रकरण की जानकारी लेंगे कि आखिर एक बहू किस तरह से हद पार कर सकती है कि उसका पति जो है फांसी लगा ले, या फिर ससुराल जाने के बाद क्या वहां पे ऐसा कुछ घटना हुआ कि पति पत्नी के बीच में कोई बातें हुई या फिर ऐसे कुछ विवाद उत्पन्न हुए कि पति जा करके फांसी लगा लिया, या फिर पत्नी कोई जाल बूंद करके किसी के सहारे से मार के टंगवा दी। हकीकत क्या है ये परिवार से ही जानते हैं कि परिवार के लोग इस मामले में कितना जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं। दादा ये बताइएगा कि आप उस समय घर पे ही रहे होंगे जब ये सब मामला चल रहा था? नहीं भैया, हम घर पर नहीं थे, प्रदेश के हम कहा बोलते सब लड़के दिन में कहें कि बाबू हो ढेर दिन हो गए मुर्गा खाए, जा मुर्गा लावा। पतो भी कहा तो हम चला गया बाजार, बाजार से मुर्गा ले करके हम आए। तो जब मुर्गा लेकर के आए तो यहाँ दोनों अपन रिसीवल करे रहे। हम डांटे फटकारे, हमके कायदे से रह जा, कायदे से उकड़ा। इसके बाद बनाया और सबको खिलाया और खिला करके तब सब अपने अपने खटिया पे सोने गया। जब 12:25 पर का बोलता अब शेख यादव आए तो हम चारपाई पे, हमारी तबीयत ना सही चल रही थी। अच्छा, आप लोग दादा, वो तो दादी बताई हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग थाने पे गए, एप्लीकेशन वगैरह दिए? अब तक थाने पर हम जब लड़का मर गया तब थाने पर हम लोग गया, एप्लीकेशन दिए। हाँ, तब वहां से लिखने को लिख लिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही है कि आधी रात को बिना किसी वारंट के, या फिर कॉल जो लड़की यहाँ थी वो तो की नहीं, हाँ। मायके वाले की। 12 बजे रात को आप आते हैं और किसी के घर में घुस के मारते हैं। मारने के बाद चूल वगैरह जिसपे खाना बनता था उसको फोड़ दिए। इस पे आपने कोतवाल साहब से बातें रखी कि हाँ इस तरह से साहब हमारे घर पे हुआ था? सब रखा गया। क्या बोले कोतवाल जी? कहें कि सब कुछ देखा जाएगा, तुम लोग घबराओ नहीं। लेकिन आज तक वो सब कुछ नहीं किए। फिर आपने संपर्क किया था कोतवाली से? नहीं जानो, कल हमारा भाई गए थे। क्या हुआ, कुछ बताए वहां से? कुछ नहीं बताए, फिर वापस चले आए। तो आज वही गए हैं अकबरपुर। तो यानी न्याय नहीं मिल रहा है? हाँ, न्याय नहीं मिल रहा है। जो है दहेज का मुकदमा क्या बोल रहे हैं, इधर आइए। ऊपर से जो है, इधर जब 4 तारीख को लड़की लिवा गए, 5 तारीख को जो है उन्होंने 5 तारीख के FIR 3 तारीख के डेट में लिखे हैं। वहाँ घटना, यहाँ हम तो यहाँ रहते हैं, गाजियाबाद रहते हैं, तो घर वाले ने ये बताया कि आज 4 तारीख को आए थे रात में पुलिस। जब 4 तारीख को पुलिस आई, सुबह जो है मामला 4 तारीख का था, 3 तारीख में इन्होंने जो है एप्लीकेशन उन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद जब यहाँ
आए अभिषेक यादव रात को, फिर 4 तारीख को रात में चली गई, लिवा के चले गए। 5 तारीख को सुबह जो है अपने ससुराल गया, तो फिर उधर 5 तारीख में दहेज प्रथा का मुकदमा लिख गया। जब दहेज प्रथा का मुकदमा लिखा गया तो ये चीज तो पहले जांच पड़ताल दोनों परिवार को बुलाना चाहिए, पारिवारिक मैटर था। दहेज प्रथा किस आधार पे लिख दिया? लड़का तो मर गया। तो वही चीज ना, उसको अगर पारिवारिक उत्पीड़न रही होती तो उसी समय लड़का जब जिंदा था तभी दहेज प्रथा लिखा जाता, लिखवा दिए होते। लड़का मर गया, तुम मायके में हो, दहेज प्रथा कैसे लगा दिए, कैसे मुकदमा लिख दिए? तो जो 5 तारीख को वहाँ भी अखिलेश यादव गया, आपने सवाल नहीं किया? पूछे सब लोग मुझे, सर ऐसा क्यों मामला किया? बोले कि तो भाई अब उसको प्रताड़ना किया गया। तो मरने के बाद आ रही है, इससे पहले कहा थी? और उसके बाद भी पुलिस आई, अखिलेश यादव जब मर भी गया उसके बाद 8 तारीख को पुलिस आई थी यहाँ विवेचना करने दहेज प्रथा का जी, विवेचना करने की, हाँ उसके खिलाफ दहेज लगाया जाए। अभी तक कोई भी प्रक्रिया, जो भी अब मर गया तो मरने के बाद उसका तो खुद खत्म होना चाहिए कि अब जब वो लड़का है ये नहीं है तो कहाँ से दहेज मांगेगा और किसके साथ रहेगा लेके दहेज। अभी सब प्रक्रिया कर रहे हो। फिर रास्ता जाम करने के वजह सीओ साहब ने उन्होंने जो है बुलवाए, भाई अभिषेक यादव ने ऐसे ऐसे घर में किसी के जो है दुर्व्यवहार किया है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सीओ साहब ने कहा ठीक कार्रवाई होगी। आपके लोगों पे? हाँ, 7 लोगों का अन्य किए हैं और 7-8 लोग हमारे घर के परिवार के ऊपर किए हैं मुकदमा। नामजद कितना? नामजद 8 लोग किए हैं। 8 नामजद और कितना? 7 लोग अज्ञात को किए हैं। अज्ञात किए हैं जी, यही मामला हुआ है यहाँ? यही मामला हुआ है सर। और अब तक जो है अभिषेक यादव का जो वीडियो आप लोग बता रहे हैं, वो वीडियो क्या थाना अध्यक्ष यानी कोतवाल साहब के पास अब तक पहुंचा है कि नहीं? पहुंच गया, सब जगह पहुंच गया है। पहुंचने के बाद उन्होंने क्या उस पर प्रतिक्रिया दिया? उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। बोला कि वो 112 का डायल सिपाही था, तो 112 में अगर रहता 112 डायल सिपाही थे क्या? 112 की बाइक आई थी या फिर बाइक नहीं आई थी? कुछ नहीं आई थी, वैन आई थी। 112 की ना वैन आई थी ना बाइक, कुछ भी नहीं आए थे। वो हल्का सिपाही अभिषेक यादव था, सादा बाइक लेके आए थे। हाँ, वो पल्सर गाड़ी से अपनी आया था और एक होमगार्ड को लेके आया था। फिर उसके बाद जब आए थे अमीन जो एसआई हमारे यहाँ के हैं, फिर बाद में उनको भी बुलवा लिया था। अच्छा जी, अमीन। चलिए, ये जो प्रकरण है, जो मामला है, ये आपको समझ में जरूर कुछ ना कुछ आया होगा कि आखिर एक पीड़ित परिवार न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। हालांकि जिसका लाल दुनिया से जाता है उस परिवार पे कहीं न कहीं पहाड़ और दुख के विपत इस तरह से जो है टूट के आ जाते हैं ऊपर की, और सांस लेना उसका भी दुर्लभ हो जाता है। लेकिन हालांकि यहाँ पे जो बात है उसके विषय में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मामला हुआ था रील को बनाने के लिए, जो रील इनकी जो बहू बनाती थी, यानी इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, आज की महिलाएं तमाम ट्रेंड चल गया है समाज में कि वो डांस करती हैं, तो उसी डांस को लेकर के शायद पति को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी, तो विरोध करते थे। विरोध को लेकर के धीरे धीरे इतनी बड़ी बात हो गई। हालांकि जो रेखा यादव थी, यानी इस परिवार की बहू, उनकी जो बहन थी, यानी रेखा यादव परिवार के दबाव की वजह से कह लीजिए या फिर मना करने की वजह से कह लीजिए, मान गई थी। लेकिन उनकी जो बहन थी वो जो है उनको जो है शिक्षा दिया करती थी कि आपको कैसे पैसा कमाना है यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, आप आइए मैं बताती हूँ किस तरह से पैसा कमाना है। हालांकि उनके मन को बदल करके इस तरह से जहर घोलने का काम वही की थी, ऐसा परिवार का कहना है। लेकिन आपसे बताते हैं यहाँ पे, लेकिन जो घटना हुई है, ये जो घटना है, शासन प्रशासन से किसी को उम्मीद नहीं होती है। हालांकि जब किसी के घर का लाल ससुराल में जाके मरता है और वहां पे जाने के बाद जो माताजी का कहना है कि 3 बोतल दारू, 3 गिलास शराब के वहां पे मिले थे, यानी घटनास्थल पे, और हैंगिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि हैंगिंग के जरिए उनकी मौत हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 3 बोतल शराब एक व्यक्ति नहीं पीता है, वो भी एक बार में। अगर पीता भी है, बहुत से लोग ऐसे हैं पीते हैं, लेकिन वहां पे 3 गिलास का होना ये जरूरी नहीं था, क्योंकि जब गिलास वहां पे उतना हिलाया जाता है जितने लोग होते हैं। अब यहाँ पे ये भी एक मामला जो है सामने आता है कि वहां पे और भी लोग थे, तो यहाँ पे शासन प्रशासन को ये भी चाहिए था कि यहाँ पे हम थोड़ा कड़ाई से कार्रवाई करें, कुछ लोगों को शक के आधार पे उठाएं और उनसे सच्चाई उगलवाने का प्रयास करें। हालांकि परिवार को यह दुख था कि हमारे लड़के को मारा कौन है, ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं बॉडी को रख के सड़क पर,
अब वहां पे 60 लोगों को, ऐसे इनका बताना है, 60 लोगों के ऊपर अज्ञात मुकदमा दर्ज होता है और 8 लोगों के नाम से नामजद मुकदमा दर्ज होता है। अब इनका यह भी कहना है कि प्रशासन के लोग ये चाहते हैं कि इस मामले को डरा धमका करके दबा दिया जाए। वहीं पर रेखा यादव की तरफ से उनके परिवार के लोग दहेज प्रथा इस परिवार पर थोप करके इनको और मुसीबत में डालने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये शासन प्रशासन का मामला है, इसमें शासन प्रशासन आगे क्या करती है देखने वाली बात तो यह होगी। लेकिन जो भी प्रकरण है आपको समझ में आया होगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये मामला जो है आपको कैसा दिखाई दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि अम्बेडकर नगर के जो एसपी महोदय हैं इस मामले की गहराई से जांच फिर करेंगे और इस परिवार को न्याय दिलवाएंगे।